Hello, my dear students. Class 10 Science, Chapter 2, Acids, Bases and Salts की स्टडी आप सभी इस वीडियो में करेंगे। आज का फर्स्ट टॉपिक है एसिड्स। एसिड्स के बारे में आप लोग कुछ जानते होंगे, जैसे ये सोया टेस्ट का होता है, ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। इस लेसन में हम लोग एसिड्स एंड बेसिस की 3 डेफिनेशंस पढ़ेंगे। फर्स्ट, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, सेकेंड, ब्रांस्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट, थर्ड, लुईस एसिड एंड बेसिस कॉन्सेप्ट। फर्स्ट है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, एसिड आर दोज that when dissolved in water give hydrogen ion, or we can write hydronium ion. एसिड्स वे सब्सटेंस होते हैं जिसे वाटर में डिज़ोल्व करने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं। फॉर एग्जांपल HCl, जब इसे वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो हाइड्रोजन आयन ऑब्टेन होगा। दैट मीन्स HCl इज़ अ एसिड। एंड नेक्स्ट एग्जांपल H2SO4, इसे भी जब वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो हाइड्रोजन आयन ऑब्टेन होगा। ऐसे नाइट्रिक एसिड को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो भी हाइड्रोजन आयन ऑब्टेन होगा। फास्फोरिक एसिड H3PO4 एंड H2CO3 को भी जब वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो हाइड्रोजन आयन ऑब्टेन होगा। सो ये सब एसिड्स हैं आर्हेनियस के अकॉर्डिंग। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स, एसिड्स का क्लासिफिकेशन। फर्स्ट, डिपेंडिंग अपॉन सोर्स फ्रॉम विच दे आर ऑब्टेन। फर्स्ट है सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, इस बेस पर इसका क्लासिफिकेशन। इस बेस पर ये टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, ऑर्गेनिक एसिड, सेकेंड इनऑर्गेनिक एसिड। फर्स्ट, ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं ये प्लांट्स और या एनिमल से ऑब्टेन होते हैं, प्लांट्स और एनिमल से ऑब्टेन होते हैं। और वी कैन से दे आर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक मैटर, या हम लोग ऐसे कह सकते हैं जो ऑर्गेनिक मैटर में प्रेजेंट होते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन टोमेटोज, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। इन एप्पल मैलिक एसिड, एप्पल में मैलिक एसिड प्रेजेंट है। इन लेमन सिट्रिक एसिड, और लेमन में सिट्रिक एसिड होता है। तो ये सब प्लांट्स हैं और इनके प्रोडक्ट हैं। दैट मीन्स ये सब ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। इनऑर्गेनिक एसिड, सेकेंड, इनऑर्गेनिक एसिड आर दोज दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स प्रेजेंट इन अर्थ। इनऑर्गेनिक एसिड वो होते हैं जो मिनरल से ऑब्टेन होता है और मिनरल अर्थ में प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल, नाइट्रिक एसिड, इसका केमिकल फार्मूला होता है HNO3। सल्फ्यूरिक एसिड, इसका केमिकल फार्मूला है H2SO4। ये सब इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं। सेकेंड क्लासिफिकेशन, classification of acids on the basis of strength. On the basis of this we have 2 categories of acids. इस बेस पर एसिड 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड, सेकेंड, वीक एसिड। स्ट्रेंथ के बेस पर एसिड 2 टाइप के होते हैं। स्ट्रेंथ मीन्स अपनी पावर के बेस पे। एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, दूसरा वीक एसिड। Strong acid, strong acid is the acid that completely dissociated into hydrogen ion. Strong acid वे होते हैं जो completely dissociates होते हैं हाइड्रोजन आयन में, मतलब पूर्ण रूप से जो डिसोसिएट हो जाएं अपने आयन्स में, वह स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। एग्जाम्पल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। वीक एसिड, वीक एसिड इज द एसिड
दैट पार्सली डिसोसिएट इनटू हाइड्रोजन आयन, और वीक एसिड वे होते हैं जो पार्सली बहुत कम हाइड्रोजन आयंस में डिसोसिएट हो। फॉर एग्जांपल कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला है H2CO3, एसिटिक एसिड CH3COH, ये सब वीक एसिड्स हैं। थर्ड, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ वाटर कंटेंट। तीसरा प्रकार है क्लासिफिकेशन का। इस बेस पे एसिड 2 टाइप के होते हैं, डाइल्यूट एसिड एंड कंसनट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट एसिड इज द एसिड दैट हैज़ मोर अमाउंट ऑफ वाटर इन इट एंड लेस साल्ट कंटेंट। डाइल्यूट एसिड वे होते हैं जिसमें ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर हो और साल्ट बहुत कम क्वांटिटी में हो, वो डाइल्यूट एसिड होते हैं। कंसनट्रेटेड एसिड इज दैट which has less amount of water in it and more amount of salt content। और कंसनट्रेटेड एसिड वे होते हैं जिसमें लेस अमाउंट में वाटर हो और मोर अमाउंट में साल्ट प्रेजेंट हो, कंसनट्रेटेड एसिड होते हैं। वी कैन डाइल्यूट द कंसनट्रेटेड एसिड बट नीड टू टेक सर्टेन प्रिकॉशन एज फॉलोज। हम सब कंसनट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट कर सकते हैं, बट इसके लिए कुछ प्रिकॉशन को ध्यान में रखना होता है। जैसे अगर हमें कंसनट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करना है तो हम लोग डायरेक्ट उस कंसनट्रेटेड एसिड में वाटर नहीं ऐड करेंगे, बट वन कैन डाइल्यूट कंसनट्रेटेड एसिड बाय एडिंग कंसनट्रेटेड एसिड स्लोली इन वाटर विथ कंटिन्यूअस स्टिंग। वाटर में धीरे धीरे कंसनट्रेट एसिड को ऐड करेंगे और इसको स्टिंग करते रहेंगे कंटिन्यूअस। ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर हम लोग कंसनट्रेटेड एसिड में डायरेक्ट वाटर डालेंगे तो बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होगी, जिससे कि वो एसिड ऊपर भी पड़ सकता है, और एसिड अगर ऊपर पड़ेगा तो स्किन डिस्ट्रॉय हो जाती है। सो ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है बेसेस। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, दे आर दोज दैट व्हेन डिजॉल्व इन वाटर गिव हाइड्रोक्साइड आयन। आर्हेनियस के अकॉर्डिंग बेस वे सब्सटेंस हैं जो वाटर में डिजॉल्व करने पर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। एग्जाम्पल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जैसे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अगर इसको वाटर में डिज़ोल्व किया जाए तो ये हाइड्रोक्साइड आयन देगा। तो दैट मीन्स यह क्या है, एक बेस है। क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस। अब बेसिस का क्लासिफिकेशन देखेंगे हम लोग। इसके पहले एक बार आप लोग फिर से सुन लीजिए कि आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड वे सब्सटेंस हैं जो वाटर में डिज़ोल्व करने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं, और बेस वे सब्सटेंस हैं जो वाटर में डिज़ोल्व करने पर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, OH- या इसी को हाइड्रोक्सिल आयन भी कहते हैं। अब हम लोग इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस। फर्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। इस बेस पे द बेसिस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। जो बेस वाटर में डिज़ोल्व होते हैं या सॉल्युबल होते हैं वो एल्कलीज कहलाते हैं। नोट, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। सभी बेसिस वाटर सॉल्युबल नहीं होते, इसलिए सभी बेसिस क्या हैं, एल्कलीज नहीं हैं। बट ऑल एल्कलीज और बेसिस, लेकिन सभी एल्कलीज बेसिस कहलाते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सेकेंड क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। इनकी स्ट्रेंथ के बेस पे क्लासिफिकेशन 2 टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेसिस दैट completely dissociate in water to give hydroxide ion,
जो वाटर में कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएं वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। एग्जाम्पल हाइड्रोक्साइड ऑफ ऑल रिएक्टिव मेटल NaOH, KOH, ये सब स्ट्रॉन्ग बेसेस हैं। वीक बेसेस that do not completely dissolve in water to give hydroxide ion। हाइड्रोक्साइड आयन ये वाटर में कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, मतलब बहुत कम डिसोसिएट होते हैं, ये वीक बेसिस कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब वीक बेसिस हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स आर एज फॉलोज। दे आर सोअर इन टेस्ट, ये टेस्ट में सोअर होते हैं एसिड्स। दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। दे आर कोरेसिव इन नेचर, ये संक्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। ये सब एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टी थी। सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस आर एज फॉलोज। दे आर बिटर, ये कड़वे टेस्ट के होते हैं। दे टर्न रेड लिटमस ब्लू, ये रेड लिटमस को फिर से ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। दे आर सोपी इन नेचर, कि कैसे होते हैं, सोपी होते हैं। दैट मीन्स सोप को टच करने पर हल्का स्लीपरी फील करते हैं हम लोग, तो बेस को भी टच करने पर ये स्लीपरी फील करते हैं हम लोग। दे आर सोपी इन नेचर। नेक्स्ट टॉपिक होगा हम लोग का केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स।